ओम शांति। 24/4/84 वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। भविष्य जिस जन्म के इंतजार है किस तुल्य है? गोल्डन सोने के तुल्य। कितनी इंतजार है? उस दुनिया की बेसब्री से इंतजार है जहाँ दुख और शांति है ही नहीं। सोने तुल्य। उसके बाद चांदी तुल्य। वहाँ भी बाबा ने बताया कोई दुख है शांति नहीं है। 2 युग। फिर उसके नीचे कॉपर एज, फिर आयरन। कहाँ लोहे तुल्य एकदम कलाहीन, और कहाँ हीरे तुल्य। कितनी वैल्यू होती है हीरो पार्टधारी की? हीरो की कितनी वैल्यू है? चाहे हीरो पार्टधारी हो चाहे हीरो पार्टधारी के राइट हैंड हो, ये सब क्या है? ये हीरे बताए ना। वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। श्रेष्ठ स्वयमान में स्थित करने वाले राज भाग्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। राज भाग्य के अधिकारी आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुनी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं? दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली, भटकने वाली, अप्राप्त आत्माएं हैं। कहाँ पे? अभी क्या दशा चल रही है? कौन सी दुनिया की? ब्राह्मणों की दुनिया की भी ये दशा है। पुकार रहे हैं। 86-87 साल होने जा रहे। सोचा तो था 76 में ही स्वर्ग आ जाएगा, 2000 में आ जाएगा, 18 में आ जाएगा। पुकारने वाले फिर इधर उधर धक्के खा रहे हैं। भटकने वाले पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर धारणाएं हो नहीं पाती, भगवान से कुछ प्राप्ति नहीं हुई, छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, धक्के खा रहे। अप्राप्त आत्माएं लंबे समय से मेहनत तो की लेकिन कोई ऐसी विशेष प्राप्ति हुई नहीं, बने तो हैं ब्राह्मण। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हों फिर भी कोई न कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आपके खजाने में। सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्प काल के सुख के साधन, अल्प काल के वैभव, अल्प काल का राज अधिकार ना होते हुए भी बिन कोड़ी बादशाह हो। कैसी बना देते हैं तुम्हारी आत्मा को भगवान? बिन कोड़ी, कोड़ी से कैसा बना देते हैं? हीरे जैसा, बेफिक्र बादशाह हो, कोई चिंता तो नहीं। 14 साल में क्या क्या होगा? या 14 साल में कितनी सुंदर सुंदर सीन देखेंगे। एक तो चिंता और एक उत्साह। जो चिंतनशील बच्चे हैं, चिंतनवान हैं, तो उनको तो बहुत उमंग उत्साह है कि बाबा ने बोला है। अंत में तो बाबा बहुत बहलाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर सीन सीनरियाँ देखेंगे।
तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ता ही जाएगा। और फिर दूसरी तरफ दुनिया की क्या हालत, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात तुम बच्चों को। बेफिक्र बादशाह हो, माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज अधिकारी हो। स्वराज है ना, आत्मिक स्मृति में टिक के फिर चाहे माया अपना कैसा भी जाल फैलाए, ये जो 5 तत्व हैं ये कैसे भी खिटपिट लाने की कोशिश करें, तो क्या कहेंगे, स्वराज अधिकारी, सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। कैसे, विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो, कैसे? ये ज्ञान जल, ज्ञान धन, ये अविनाशी, कैसे? अविनाशी माना जो संस्कार धारण कर लेंगे ये जन्म जन्मांतर चलेंगे। जितने ज्ञान रत्न तुम अभी धारण करते हो ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर अविनाशी हो जाते हैं। रतन जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्म बाप के सिर के ताज हो। कहाँ रखते हैं बाप तुमको? भगवान अपने सर पे रखते हैं। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न के आगे उसकी क्या वैल्यू है? इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है। कितनी वैल्यू है उन पत्थरों की? दुनिया में उन पत्थरों के, सबके घर में ये पत्थर होते हैं? हाँ, सोचो, जिन पत्थरों की कोई वैल्यू नहीं, ये आपको किनके घरों में मिलेंगे? अरबपतियों के घर में मिलेंगे। करोड़पति की तो आजकल कोई वैल्यू, लेकिन अरबपतियों के घर में क्या मिलते हैं? हीरे, जिनको भाव दे रहे हैं पत्थर। सोचो, भगवान कह रहे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं। इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान हैं, क्योंकि विनाशी हैं। 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए। कहां? 9 लखा हार। सृष्टि की शुरुआत होती है, साधारण है क्या? और आप बाप के गले का हार बन गए। प्रभु के गले का हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। 36 प्रकार के भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ भी नहीं है। इनको नसीब होते हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं। किसके आगे? ब्रह्मा भोजन के आगे। क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्म प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है? आप साधारण भोजन नहीं खाते क्या? आपके लिए बात की, हाँ? क्या आप साधारण भोजन नहीं खाते? नहीं तो पहले सब्जी दिखे,
हाँ, फिर उसमें दिखे स्वाद दिखे, इनके लिए नहीं बोल रहे, आप उस लिस्ट में हो ही नहीं। जब सामने आएगा पहले टेस्ट चाहिए, तो इसलिए इनके लिए नहीं, इसलिए आप सज के मत बैठा करो। जब बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं तो समझो कि मैं इस लिस्ट में दूर दूर तक भी नहीं हूं। जो आज तक जीव के स्वाद को नहीं छोड़ सके, तो ये गलती मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो क्या कहा, आप साधारण भोजन नहीं खाते हो। कैसा भोजन खाते हो? ये तुम्हारी भावना है, तुम्हारी है, ये तुमको ही प्राप्ति होती है, इनको तो होगी ही नहीं, हो भी ना सके। तुमको होती है, तुम्हारे लिए क्या है, साधारण नहीं। बहुत अंतर है 23 में और 37 में। क्या अंतर? नहीं, 14 साल का अंतर है तुम्हारी वृत्तियों की वजह से। तो प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है? आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, या कहो प्रभु का आशीर्वाद खा रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो। जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है, उसको अगर योग युक्त होके ग्रहण किया तो एक एक दाने की बहुत वैल्यू है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है, चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो, सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, स्वयमान वाले बने हो। सबसे बढ़िया, तुमने एडमिशन लिया कहाँ है? गलती तो नहीं हो गई? मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आवेंगे आवेंगे। और भगवान क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? अच्छे दिन आवेंगे आवेंगे। भगवान क्या कह रहा है? दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा? हालतें बिगड़ती जाएंगी, अच्छी होने वाली हैं। कारण हमारी ही वृत्ति है, हमारा ही वो ही स्वभाव संस्कार। जिस लक्ष्य से हम यज्ञ में आए हैं, वो लक्ष्य ही बहुत दूर चला गया। वो ही पुराना सड़ा गला हिसाब किताब आज भी हमको चला रहा है। फिर कहते हैं आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे, और आप सब क्या बोलोगे? मजा हो गया। ये हो सकता है मजा आए और तुमको मजा ना आए। जो मरे हुए हैं, जैसा बाप चलाना चाहता है, उनकी मजबूरी ना हो। और जो रही हुई श्वास है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो, इनको मजा ना आए, ये कैसे हो सकता? हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो, सिर्फ सुनने वाले व सुनाने वाले तो नहीं, स्वयमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेका अनेक हैं, स्वयमान वाले कोटों में कोई। आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वाले हो।
प्राप्ति के समय पर अलवेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें? अभी वेला कौन सी है? 5000 वर्ष में ये छोटी सी वेला, कितनी छोटी सी है? हाँ, ये 4 वर्ष की वेला 5000 वर्ष में अगर कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, तो कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? तो यहीं के यहीं जो नुकसान भी होने जा रहा है, ब्रॉड ड्रामा का तो बाद की बात, सबसे बड़ा नुकसान यहाँ संगम युग का जो भरपूरता है, संगम युग की जो खुशी है, जो पूरे तुम्हें ब्रॉड ड्रामा में कभी मिल ही नहीं सकती। चाहे कैसे भी तुम्हारे बड़े बड़े पद हों, कैसे भी बड़े ते बड़े तुम महाराजा माने हो, कोई वैल्यू नहीं। जो भगवान देता है वो तुमको कभी भी मिल नहीं सकता। इतनी बड़ी प्राप्ति सामने, वही अपने टोइया से छोटे से संस्कारों की वजह से डिले करें, तो अलवेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले कहें? पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात महान भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे? इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन सा स्लोगन? अभी नहीं तो कभी नहीं। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। समझा? अच्छा, अभी गुजरात जोन आया है। गुजरात की क्या विशेषता है? गुजरात की यह विशेषता है, छोटा बड़ा खुशी में जरूर नाचते हैं। अगर अज्ञान की रात गुजर गई, चाहे बहुत पुराना पुरुषार्थी हो चाहे नया पुरुषार्थी हो, क्या विशेषता है इनकी? खुशी में जरूर नाचते हैं। अपना छोटापन मोटापन सभी भूल जाते, चाहे बाद में आए हैं छोटापन है, चाहे स्थूल मोटापन हो या बुद्धि मोटी हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है? सब भूल जाते हैं। रास के लगन में मगन हो जाते हैं। जो भगवान इशारा देते हैं, तुमको अभी संस्कार मिलन की रास करनी है, उसमें क्या हो जाते हैं? मगन, कि हमको ऐसा बनना ही है। सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। वाह, कौन? वाह, गुजराती कितने भाग्यशाली हैं वो, जो सारी सारी रात इतना नशे में रहे, ज्ञान के नशे में रहे। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना। इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी होना। विस्तार भी अच्छा है। इस बारी मुख्य स्थान मधुवन के समीप के साथी दोनों जोन आए हैं। समीप के साथी कौन कौन से 2 जोन हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान। एक तरफ है गुजरात, दूसरे तरफ है राजस्थान। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, दूसरा सब राजाओं को कंट्रोल करने वाला राजस्थान। दोनों समीप है ना किसके?
हेड ऑफिस के सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। यज्ञ का जितना भी कार्य है, चाहे हद का हो चाहे बेहद का हो, इसका संबंध कहाँ से बताया? राजस्थान और गुजरात। तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। हर कार्य में समीप भी हैं तो सहयोगी भी हैं। संगम युग के स्वराज्य की राजगद्दी तो राजस्थान में है ना। कितने राजे तैयार किए? राजस्थान के राजे गाए हुए हैं तो राजे तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं? राजस्थान के राजाओं की सवारियां निकलती हैं ना। तो राजस्थान वालों को ऐसी पूरी सवारी तैयार कर लेनी चाहिए। पूरी सवारी। कितने राजाओं की सवारी निकलेगी राजस्थान से? 108 राजाएं होते हैं। और जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, ये कितने होते हैं? पहले पहले। गुजरात है, राजस्थान है, हाँ लो हाँ? अरे पहले पहले की बात है। गुजराती कितने बनते हैं? 8 गुजराती, और फिर ज्यादा से ज्यादा राजस्थानी कितने राजाएं? 108। तो राजाओं राजस्थानियों की बात की, इनको संपूर्ण गद्दी। कब तक ऐसे राजाएं अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे? अभी जो अल्टीमेटम देते हैं, रोज रोज अल्टीमेटम देते हैं, सबके लाने का है है हो सकता है, है? तो राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं तो राजस्थान वालों को ऐसा पूरी सवारी तैयार कर लानी चाहिए। पूरी सवारी। तब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे। ऐसे जब पूरी सवारी सामने आ जाएंगी तो जितने भी ब्राह्मण होंगे उस सभा में बैठे हुए क्या करेंगे? पुष्पों की वर्षा करेंगे ना। बहुत ठाठ से सवारी निकलती है। तो कितने राजाओं की सवारी आएगी? कम से कम जहां सेवा केंद्र हैं वहां का एक एक राजा तो आवे। तो कितने राजे हो जाएंगे? फिर बताया 25 स्थानों के 25 राजाएं आवे तो सवारी सुंदर हो जाएगी। लो, इनको तो और कम करते जाएंगे। हाँ, 84 तो इनको दिख ही नहीं रहे, जैसे कोई लाइन में ही नहीं है बेचारे। क्या कहा? हम तो ऐसे तो बोला हुआ है 27 तक 108 जो हैं अपने पाँव पे खड़े होंगे नहीं होंगे, हाँ? लेकिन इनको तो बहस खटकता ही है। देवता धर्म की पहले पहले चाहिए। हाँ? तो कितने निकले इनकी नज़र में? वैसे ऐसा नहीं है, बाबा ने बोला हुआ है एडवांस नॉलेज में। जो 108 हैं 27 28 27 के आसपास क्या होंगे वो? हैं? अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन चलो ठीक है, क्या बोला? कितने? 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी। पहले पहले इनका मुखड़ा देखना है। तो 25 राजाएं आवे तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना। ड्रामा अनुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है। ड्रामा अनुसार नाम ही है राजाओं का स्थान। तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है। क्या कहा? ड्रामा अनुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है। कहाँ सेवारत हैं?
कहाँ सेवारत हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है, राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकलने हैं ना, हाथी नहीं। विशेष सेवा के टुक 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 वाले क्या कौन निकलेंगे? घोड़े है। 2 कदम आगे जाएं, फिर 2 कदम पीछे, 2 कदम बाएं, 2 कदम। अरे घोड़ा क्या करता है? एकदम बहुत तेज। फिर अगर लगाम अच्छे से हाथ में नहीं पकड़ी तो, बेलगाम हो जाए तो, फिर भी घोड़ों की तो बहुत वैल्यू है, नहीं है? अगर ये मन रूपी घोड़ा ही कंट्रोल हो गया, कुछ बचा? तो राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं ना। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। ड्रामा पहले से फिक्स है। कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया है। अब कर्नाटक वालों को विस्तार से सार निकालना पड़े। विस्तार में तो चले गए, लेकिन अब सार निकालना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं तो पहले तो विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन सार निकलता है। तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है। कौन है कर्नाटक वासी? सबसे बड़े नाटकबाज। बोला ही है। तो पिता की तो बात ही छोड़ो। सार रूप है या विस्तार रूप है? सार रूप है। तो सार निकालना है, तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है। बहुत हो गया विस्तार। अब तो परिवर्तन चाहिए, नहीं तो फिर हिसाब किताब बहुत बड़े रूप में आ सकते हैं। नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। सार माना है? सार माना क्या? सार माना अब बिंदी तो भूल जाओ। हाँ, मेरा तो एक बाप। कौन सा बाप? बिंदी बाप। हाँ, साकार में। जो साकार है, जिसका कहते हैं देव देव महादेव, ये है सार। खास किनके लिए? किनके लिए? ये नाटकबाजों के लिए खास। कौन सी गिफ्ट है सार की? मेरा तो एक राम बाप, नहीं तो भोगते रहो। मेरा तो एक राम बाप, दूसरा ना कोई, ये सार है। किनके लिए खास? नाटकबाजों के लिए। और तो सार स्वरूप बनना और बनाना है। अच्छा, अपने श्रेष्ठ स्वयमान में स्थित रहने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सभी अपने स्वराज अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? स्वराज का अधिकार मिल गया। ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। कौन? जिनको कौन सा अधिकार मिल गया? स्वराज का अधिकार मिल गया। राज को सत्ता कहा जाता है। सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज सत्ता वाली पार्टी है। तो राज की सत्ता अर्थात शक्ति है। तो स्वराज कितनी बड़ी शक्ति है? ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। सभी कर्म इंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं।
राजा सदा अपनी राज्यसभा को, राज दरबार को बुलाकर पूछते हैं, कैसा चल रहा है राज? तो आप स्वराज अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहाँ नीचे ऊपर होता है? कभी कोई राज कारोबारी धोखा तो नहीं देता? चाहे कौन कौन से कर्मेंद्रियां हो, चाहे आंख हो, कान हो, जीभा हो, चाहे ज्ञान की इंद्रियां हो, धोखा तो नहीं देते। कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ, कभी पांव धोखा दे, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। क्या कहा? अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प में, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं तो हर सेकंड में पद्मों की गवाही होती है। कहाँ कमाई और कहाँ गवाही? प्राप्ति भी एक की पद्म गुना है, और फिर अगर गवाते हैं तो भी एक का पद्म गुना गवाते हो। जितना मिलता है उतना जाता भी है, हिसाब है। तो सारे दिन की राज कारोबार को देखो। आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया? क्या करना था इस मंत्री को दिन भर में? क्या ड्यूटी मिली हुई है इस मंत्री को? कहाँ किसको देखना है? हाँ, देह को ना देख भ्रुकुटी में आत्मा को देखना है। कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया? कोई परचिंतन फुसफुसाएगा, आदत से ही मजबूर है बेचारा। परचिंतन करेगा, जरूर करेगा ही करेगा तुम्हारे कान में, फर तुम नहीं सुन के मजा लिया। सोचो तो सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही या नहीं, यह चेक करते हो या थक कर सो जाते हो? वैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना, पहले करना फिर सोचना, यह नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो चेक, सोच समझकर हर कर्म करते हो। पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो? अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए सदा स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं, और इसी स्वराज के अधिकार से विश्व के राज अधिकारी बनना ही है। किससे? स्वराज से। जो बनते हैं ये हैं जन्म जन्मांतर के राजा। नहीं तो प्रजा बनाते हैं, ढेर सेवाएं करते हैं, इधर उधर संदेश देते हैं। ये भी तो मुरली में बोला है। ये भी क्या बन रही है तुम्हारी? प्रजा। लेकिन अल्पकाल के राजा बनेंगे या सदा काल के? बनना ही है। बनेंगे या नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। अगर स्वयं के ऊपर राज हो गया तो प्रश्न ही नहीं उठता, बनेंगे या नहीं। स्वराज है तो विश्व राज है ही। पहले पहले अगर तुम स्वराज के ऊपर टिक गए तो पूरे ब्राह्मण तुम्हारे आगे नाक रगड़ें। मुरली में क्या बोला है? कौन से राजाएं कहाँ नाक रगड़ते हैं? अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के आगे झुकते हैं। तो पूरा विश्व क्या करेगा? तुम्हारे आगे झुकता है। तो
स्वराज है तो पूरा विश्व राज है ही, तो स्वराज में गड़बड़ तो नहीं नहीं है ना। द्वापर से तो गड़बड़ शालाओं में चक्कर लगाते रहे। क्या हुआ? द्वापर से कलयुग तक गड़बड़ घोटाले, गड़बड़ शालाओं में चक्कर लगाते रहे। अब गड़बड़ शाला से निकल आए, भगवान ने तुमको निकाल लिया। अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ शाला में पांव नहीं रखना। क्या बोला ऊपर? अभी शाला से फंसे हुए निकल आए, निकल आए। अभी फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ शाला में पांव नहीं रखना। यह ऐसी गड़बड़ शाला है कि एक बार पांव रखा तो भूल भलैया का खेल है। फिर भगवान की याद निरंतर टिक ही ना सके। इधर टिकी फिर गई, टिकी फिर गई। ये कौन सा खेल है? भूल भलैया का। फिर निकलना मुश्किल हो जाता, एक रस अवस्था में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। दो में, तीन में क्या होती है? गड़बड़। एक में कोई गड़बड़ी नहीं। तो एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट। बेंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का। अब आत्म अभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः ही हो जाता है। कब? जब पहले आत्म अनुभूति होती है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो? वह तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज। यह है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने से पढ़ाई की व समय की आवश्यकता ही नहीं। दो अक्षर ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? आत्मा और परमात्मा, बस। इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे। बहुत खुश होंगे। तो बाप की आज्ञा है क्या? स्पिरिचुअल जज बनो। कितने जजमेंट देने वाले जज निकलने वाले हैं? 8। फिर एक चीफ जस्टिस और उसके ऊपर उसका बाप है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए बोला वो साक्षी रहता है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। क्यों? कितना विश्वास है इसके ऊपर? चीफ जस्टिस के ऊपर इतना विश्वास है कि ये जो भी निर्णय लेगा यथार्थ ही लेगा, कोई इंटरफेयर नहीं। सोचो, पूरा दारोमदार कहाँ जाने वाला है? चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुना दिया, 14 साल की कैद तो कैद, 5 साल की कैद तो कैद।
10 साल की कैद तो कोई इंटरफेयर नहीं, बच्चा बुद्धि है, हाँ? ब्रह्मा क्या है, क्या है? अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हैं दूर दूर से, हाँ? अरे बाप तो त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मा बाबा बेचारे त्रिकालदर्शी थे, भल भल लगाते रहते थे, त्रिकालदर्शी तो नहीं थे लेकिन एक शुभ आशा तो रहती थी। लेकिन बाबा साकार को जो दिखता है तो सहन होता भी था, नहीं भी होता था, हाँ? फिर भी ऐसा थोड़ी कि अभिशाप देते होंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत सजा भी देते होंगे तो उसके पीछे क्या रहता होगा, कल्याण का भाव रहता होगा। चीफ जस्टिस बहुत बड़ी आफत, प्रेसिडेंट सबकी क्या साक्षी, हाँ सबके लिए भला ही भला। लेकिन समय अच्छा नहीं है अभी, कैसा समय अभी, समय कैसा आने वाला है, पूरे फैसले मुझे जा रहे हैं भाई, इनके बाबा भी बार बार अल्टीमेटम देते हैं, अवस्था में भी साक्षी करती जा रही कि अभी अपने आप को बुद्धू मत बनाओ, अपने पाँव पे क्या मत मारो, कुल्हाड़ा मत मारो, और अच्छे से समझो, इतने कम समय बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और इतने थोड़े से समय कितना बड़ा जन्म जन्मांतर का और सबसे बड़ा संगम युग का फायदा, हीरे तुल्य। बाप रे, कहाँ ब्राह्मण बनने के बाद कौड़ियों के पीछे कौड़ी तुल्य, सोचो ब्राह्मण बनने के बाद अगर कौड़ियों के पीछे भागे हैं, बिजनेस बढ़ा लें, हाँ, ये कर लें तो वो कर लें, तो महल बना लें, तो बंगले खरीद ले, तो गाड़ियाँ खरीद ले, तो कौड़ियों के पीछे भाग रहे, या ये हीरे हैं ब्राह्मण, जीवन है हीरे तुल्य, समय कम होता जाता है, और बनते जाते हैं कौड़ी तुल्य, जिनकी कोई भी कीमत नहीं है। 14 साल के लिए 10 साल 5 साल, और या फिर अभी कितना सुंदर समय है, अगर छूटेंगे तो सदा काल के लिए छूटेंगे या अल्पकालिक के लिए छूटे और फिर कौड़ी तुल्य बन जाएंगे, सदा काल, क्योंकि ये त्याग की बात है। जो त्याग से एक झटका दे दिया ना, जो पुरुषार्थ कर लिया, वो तुम्हारा आधार बन जाएगा भविष्य का। कहते हैं लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय का त्याग। अगर तुमने ये जो समय बचा है, जो बाबा ने भी खास बार बार कई डिस्कशन में मुरलियों में इशारा दिया हुआ है, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं क्या बनने के लिए, सतोप्रधान बनने के लिए। 40 से 50, तो 50 वर्ष का पूरे हो जाएंगे 27 के आसपास, तो बहुवचन में बोला है। और पूरी एडवांस पार्टी इंतज़ार कर रही है, बाबा को वापस आना है। 40 से 50 वर्ष में जिन बच्चों के लिए इशारा दिया, तो उनको अंदर से भी प्रेरणा होती होगी। थोड़ा बहुत अलवेलेपन की वजह से अगर अटेंशन नहीं दे रहे, ज्ञान का भी अलवेलापन होता है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन सा अलवेलापन? पुरुषार्थ का अलवेलापन भी होता है, लेकिन ज्ञान का अलवेलापन कैसा होता है? बहुत अच्छी कैलकुलेशन बैठ जाती हैं, 8 की बैठ जाती हैं, 108 की बैठ जाती हैं, फिर रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, अरे 27-28 में सब थोड़ी हो जाएगा। फिर अपनी कैलकुलेशन निकाल के अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये अलवेलेपन की वजह से ज्ञानी ना बनते तो अच्छा था। ज्ञान से नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा, ध्यान रखना, इनको कुल्हाड़ी तो आत्मा कहा। देखो कितना बढ़िया नाम है, उन्हें कंधे पे रख के चलते हैं कुल्हाड़ी, देखा आपने? जो थोड़ा गवार टाइप के होते हैं ना, तो हाँ, कुल्हाड़ी कंधे पे ही है।
कोई भी पेड़ मिला तो इनके तो कंधे पे ही ज्ञान की कुल्हाड़ी टंगी है। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन निकाल के पहले से फिट किए हुए हैं कि अभी तो हमारे पुरुषार्थ में मार्जिन है, अभी तो ये जो टाइम है बाबा ने उन आत्माओं के लिए है। तो इससे इनके अंदर अलवेलापन होगा या तीव्र पुरुषार्थी होंगे। ये भूल जाते हैं कि लंबे समय का तुमको मिलने वाला है। जो ड्रामा का फिक्सेशन है, ड्रामा में जो नूंद है, जिन आत्माओं की नूंद है, उनका भी तो लंबे समय का पुरुषार्थ रिजल्ट ला रहा है। कितने लंबे समय का? कम से कम होना चाहिए। लंबे समय तो कम से कम कितना लंबे समय का होना चाहिए जो रंगत आने जा रही है? क्या 14 साल कम से कम। सोचो, कम से वो भी लगातार जब से जन्म लिया, श्रेष्ठ ही पुरुषार्थ, लगातार दिन रात। तुमने तो ऐसा पुरुषार्थ ही शुरू नहीं किया अभी। सोचो, 14 साल का ही वनवास होता है ना, और लगातार का पुरुषार्थ है, या बीच में गोचा खा गए, लंबे समय के लिए 2-4 साल ऐसे निकल गए हैं, या अलवेलेपन। कभी अमृत वेला मिस हुआ होगा, कभी चार्ट मिस हुआ होगा, कभी धारणा में कोई गड़बड़ी आ सकती है। अब जाके प्रैक्टिकल होने जा रहा है, और तुम्हारा इतना तुच्छ बुद्धि का ज्ञान, अभी तो बड़े बड़े बस जो महारथी साथ में बैठने वाले बाबा के, जो साथ में वर्ल्ड टूर करेंगे बाबा, जिनको सर पे रख दो, उनकी बारी है। अभी हमारे में अलवेलापन भी है, तो ठीक हो जाएगा। तो ये 37 वाला है ये कार्यक्रम, वही धर्मराज के अच्छे से डंडे खाने के बाद। इसलिए ये मत सोचो, अभी थोड़ा सा समझदार बनो, ज़बरदस्ती मुंह के बक्के लगाते रहें। हाँ, ये भी बोला है कि जब से हमारा जन्म होता है, वह से हमारे पुरुषार्थ की गति देखी जाती है। जैसे समय कम होता जाता है, तो जब से हमने जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया, तब से हमारे पुरुषार्थ की गति क्या रही, उस गति के अनुसार तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा बन रहा है। उसमें अगर जो श्रीमत है, जो मर्यादाएं हैं, खास बाबा की याद, तो तुम्हारी कौन सी शूटिंग हो रही है? कौन सी शूटिंग होती है? सुख की शूटिंग होती है। जितना अलवेलापन होता है, जो हमारे ही जो हिसाब किताब संस्कार हैं, उनके प्रति विशेष अटेंशन ना होना, तो निश्चित रूप से वो कितना सुंदर वो आया ना उसमें पॉइंट। तो याद की स्थिति क्या रहेगी? ऊपर नीचे होती रहेगी या एक रस होगी? तो इसलिए अगर ज्ञानी है तो कैसा ज्ञानी बनना है? तो ये ज्ञान तुम्हारे में फोर्स भरे, ये ज्ञान तुम्हारी ढाल ना बन जाए तुम्हारी कमजोरी को। इस तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो तुम इसको ढाल की तरह यूज करो। ये ज्ञान तुम्हारे में अलवेलापन ना लाए, ये समझ तुम्हारे पुरुषार्थ को तीव्र कर दे। इसलिए समय अगर कम है तो कम ही है। और अब तो पूरे लाखों ब्रह्मा कुमारी, हजारों एडवांस के सब जानते हैं कि अब जो भी होने वाला है प्रैक्टिकल होने वाला है। जो भी सामने आएगा अब तो प्रैक्टिकल ही सामने आएगा। इसलिए आज कोई साक्षात्कार की वैल्यू नहीं। किसी को ढेरों के ढेर साक्षात्कार हो रहे हो, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। अभी तो प्रैक्टिकल माना, तुम्हारी जो धारणाएं हैं, प्रैक्टिकल धारणाएं, उनकी वैल्यू। ये समय अगर कम है, अगर बार बार आता है कि हाँ 4 साल के आसपास की जो बात आती है, तो और तीव्र पुरुषार्थ की बात है कि उसमें ये नहीं देखना होता कि कोई अनुभूति हो रही है नहीं हो रही, इसको साइड में रख दो। एक तरफ का पुरुषार्थ बस। माया बार बार रिपीट हो रही है, साइड में रखो। याद अप डाउन में आ रही है, साइड में रखो। सबसे मुख्य पुरुषार्थ तुम्हारा अमृत वेला उठ जाना। नंबर फर्स्ट क्लास आत्मा हो।
सेकंड, याद की यात्रा, जो दिन भर कर्म करते हो, तुम मेहनत करते हो, फर्स्ट क्लास आत्मा हो। धारणाओं से जो भगवान ने तुमको सजाया है, वो धारणाओं से सजे रहना, फर्स्ट क्लास आत्मा हो। जो माया के विघन है अपनी तरह के, जो तुम्हारे स्वभाव संस्कार है, उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हो तो फर्स्ट क्लास आत्मा हो। अटेंशन नहीं दे रहे हो, समय के ऊपर छोड़ रखा है, थर्ड क्लास आत्मा हो। थर्ड क्लास तो फोर्थ क्लास कहेंगे आगे चलकर। इसलिए समय के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर ज्ञान बुद्धि में तुम्हारे है तो इस ज्ञान को मिसयूज ना हो। ज्ञान से हमारी अवस्था बने, हमारा अलविलापन ना बढ़े। इसलिए समय कम है तो बहुत वैल्यू है समय की। जितना समय कम होता जाए उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही तुम्हारे अपनी तरह के जो भी तुम्हारे कमजोरियां हैं वो भी पेपर के रूप में आ सकती नहीं आ सकती। पेपर तो तुम्हारा तो ये बाहर का पेपर है क्या? कहाँ का पेपर? कहाँ का पेपर? तुम्हारी कमजोरी ही तो तुम्हारा पेपर है। ये जो स्वराज अधिकारी, स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी। और जितनी जल्दी स्वराज, उतना ही बड़ा विश्व का राज। इसलिए ड्रामा है, लेकिन कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं। नॉलेज जितनी गहरी है कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं। इसलिए कि पुरुषार्थ हमारा बढ़े, कम ना हो। ओम शांति।